की होगी, लेकिन नहीं। एक तरफ सर्दी का सितम है तो मध्य प्रदेश में लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के बड़े शहरों में खतरनाक स्तर को छू रहा है। ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और चिंताजनक भी है। भोपाल में AQI का लेवल 300 को पार कर चुका है। सही सुन रहे हैं आप, 300 को पार कर चुका है AQI लेवल। राजधानी के TT नगर में AQI का लेवल 349, पर्यावरण परिसर में 305 और कलेक्ट्रेट में 321 दर्ज किया गया। बीते 5 दिनों से राजधानी में AQI 310 के ऊपर ही दर्ज हो रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद ताजा डेटा के अनुसार ग्वालियर में 315 है AQI, इंदौर के छोटी ग्वालटोली में 305 है AQI, जबलपुर की अगर बात करें तो यहां भी 305 है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, और मंडीदीप की अगर बात करें तो यहां पर 323 AQI रिकॉर्ड किया गया है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, नरसिंहपुर का भी बता देते हैं आपको। नरसिंहपुर में 288 AQI लेवल, सागर में 309 AQI है। सिंगरौली की अगर बात करें तो सिंगरौली में 353 AQI दर्ज हुआ है। तो ये AQI लेवल काफी ज्यादा चिंताजनक है। जानकार सर्दियों में प्रदूषण को दिल और दिमाग के लिए खतरनाक बता रहे हैं। जानकारों का ये कहना है कि हवा में मौजूद PM 2.5 शरीर के अंदर जाकर ब्लड वेसल्स में सूजन का कारण बनते हैं। इसके चलते हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो सोचिए कि कितना खतरनाक है इस वक्त हवा। AQI का मीटर देखिए जरा, अगर 0 से 50 है AQI लेवल कहीं पे तो बहुत अच्छा है, 50 से 100 के बीच है तो भी अच्छा ही है। और आपको याद होगा जब भोपाल का AQI लेवल कभी 60-70 ही हुआ करता था, लेकिन अब 349 है। तो इससे समझिए कि AQI लेवल जो है वो आ चुका है खतरनाक श्रेणी में, क्योंकि डेडलाइन 300 तक ही होती है और 300 के ऊपर होता है तो सीधे खतरनाक श्रेणी में जो हवा है वो चला जाता है। और ऐसे में इस AQI लेवल को देखकर समझा जा सकता है कि इस वक्त राजधानी की अगर बात करें भोपाल की, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं और भी शहर ऐसे हैं जहां का AQI लेवल 300 के पार है और बहुत चिंताजनक है। वासु चौरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप तो शुरू से ही भोपाल में ही रहे हैं, क्या कभी 300 के पार, 350 पार भोपाल का AQI गया है और किन हालातों में गया है, किन परिस्थितियों में गया है, और ये बहुत चिंताजनक है वासु? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ सालों से लगातार भोपाल में जो AQI का दायरा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 350 तक अब जो है वो पहुंच रहा है। अक्सर ये जो AQI है वो दिवाली के आसपास इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता था, लेकिन अब दिवाली को निकले हुए भी 1 महीना हो चुका है और लगातार AQI में जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। और जाहिर तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भोपाल हरा भरा शहर है, तालाब हैं, पहाड़ हैं, जंगल यहाँ पर है, वन विहार यहाँ पर है। उसके बावजूद अगर इतना AQI बढ़ रहा है तो ये काफ़ी चिंताजनक है। और इसके पीछे का साफ कारण यह है कि भोपाल में पॉल्यूशन बढ़ गया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के कारण हो, क्योंकि लगातार कई सालों से लेट लतीफ़ी मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़कों की हालत ख़राब है, धूल दिन भर उड़ती रहती है। इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है उसे जिस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो नहीं हो पा रहा है। और जब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो हमारी कुछ डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि आमतौर पे अगर AQI बढ़ता है तो ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि वो चेस्ट के लिए या सांस लेने के लिए, सांस की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जब PM 2.5 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जब वो हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में सूजन का काम करते हैं और ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। और जब ये स्थिति बनती है तो फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे जो खतरा है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। वैसे भी ठंड में ये कहा जाता है कि खून गाढ़ा होता है और इसलिए हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले सामने आते हैं। और अगर पॉल्यूशन और बढ़ेगा तो वो भी इसके लिए एक तरीके से जिम्मेदार जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में लोगों के लिए बेहद सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे वो हार्ट के मरीज हो, सांस के मरीज हो, या फिर जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। तो घर से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, और कोई अगर ऐसी जगह पर आप जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो बहुत ज़रूरी है तो ही जाएं, नहीं तो वहाँ पर जाने से अगर आप बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि आपको अपनी सांसों की चिंता खुद करनी है और खुद अपना बेहतर रूप से ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो
बहुत सोच समझ कर निकलना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर निकले। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। दमोह में बीती रात एक शादी समारोह में दो गुट आपस में ही भिड़ गए और इस भिड़ंत ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पहले तो चाकूबाजी हुई और फिर दोनों ही पक्षों में